मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र शासन। क्रोध प्रत्येतो भरते अभी तक जीव ने क्रोध को जीतने के बहुत उपाय किए, लेकिन क्रोध को जीतने का एकमात्र उपाय है आत्मा का अनुभव, आत्मा को जानना। ऐसे ही मान और माया लोभ को जीतने का एकमात्र उपाय आत्मा का ज्ञान है। बहुत सरलता से समझाते हैं। क्रोध की बात तो कल हो गई थी, आज सुबह भी हो गई है, परसों भी हुई थी थोड़ी सी। अभी मान की बात चलती थी, सुबह इसका खुलासा हो गया था चारों कसायों का, फिर भी थोड़ी चर्चा लेते हैं। ये बताओ, 1 करोड़पति आदमी और लखपति रह जाए, पाप का उदय हो, करोड़ रुपया घट करके लाख रह जावे, शेयर में घाटा लग जाए, कंपनी फेल हो जाए, फैक्ट्री में लॉस हो जाए, अग्नि लग जावे, कुछ हो जावे, अब वो लखपति हो गया। और लखपति होने के बाद वो किसी गांव में जाकर बस गया। गांव में तो 1000पति लोग थे, तो वो क्या करेगा बता? 1000पति लोग हैं ना, बाकी तो सब 1000पति गांव में, पर ये लखपति है, क्या करेगा? बड़े गर्व के साथ कहेगा मैं लखपति हूँ, है ना? कहेगा। जिसने करोड़ों रुपए का सुख देखा हो, जिसने करोड़पति पना भोगा हो, अब सारे गांव वाले उसको कहते हैं सेठ जी आप तो लखपति हैं, आप तो महाभागशाली हैं, महाभागशाली हैं। तो ये बात सुनने में उसे कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा कि हाँ बिल्कुल ठीक, कितना आनंद आएगा बोला। सारा गांव उसको स्कूल का अध्यक्ष बना देंगे, कोई मीटिंग होगी तो उसका अध्यक्ष बना देंगे, माला पहनाएंगे, सब करेंगे, नहीं समाचार पत्रों में उसकी तारीफ कर देंगे, सब होगा। लेकिन उस व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपए का सुख भोगा हो और आज लखपति रह गया हो, उस व्यक्ति को उन सब लोगों के बीच में भले ही थोड़े कपड़े ठीक होंगे उसके, भले ही थोड़ा मकान ठीक होगा, थोड़ा भोजन ठीक होगा, लेकिन मान कैसा है? बड़प्पन, बड़ापन कितना आएगा? मोटप्पना कितना आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही अरे रे प्रभु, मैं सिद्ध हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अनंत गुणों की मूर्ति, अनंत गुणों की खान, अनंत शक्ति का पिंड हूँ। अरे रे मुझे तो आज सिद्धालय में रहना चाहिए था, अनंत सुख का भोग करना चाहिए था। ये मैं 5 इंद्रिय के इसमें कैसे आ गया? ये विपन्न देश में कैसे आ गया? ये गरीबियों के देश में मैं कैसे आ गया? जहाँ 24 घंटे भीख मांगनी पड़ रही है, ये मैं कौन से देश में आ गया है? हाँ, गुरुदेव श्री का तो बहुत प्रसंग आता है। अरे रे ये पंचम काल में हमारा जन्म क्यों हो गया? यहाँ हम कैसे आ भी पड़िया? अरे विदेश क्षेत्र में थे, समोसरण में जाते थे, भगवान की देशना सुनते थे। ये अनाथ काल में, अकाल में, दुष्काल में ये हम कहाँ आ गए? ये ऐसा दुख लगता था।
मान नहीं लगता था, मान। वो समय हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट गुरुदेव श्री व्याख्या करने वाले, प्रवचन करने वाले, जैन शासन की ध्वजा को फहरावन हारे, लेकिन गुरुदेव को अंदर में नहीं लगता था। उनको तो अंदर में ऐसा लगता था हम कहाँ आ गए थे। ये दृष्टांत है। हाँ, अभी बोलो, करोड़पति से लखपति हो गए, उसे किस बात का मान करे वो, किस बात का करे? करोड़पति हो गए ना तो घर में चांदी के गिलास हो सकते हैं, तो ठीक है, एक सेट चांदी के बर्तन का वो गांव में लेके चला गया, बर्तन है तो ले गया वो है, उसे कितना बड़प्पन आएगा कि देखो देखो चांदी का गिलास है हमारे पास। अरे इसमें क्या है? अभी किसी समय सोने के बर्तन हुआ करते थे, किसी समय हम रत्नों को पहना करते थे। अरे रे आज हम, ये दृष्टांत समझ में आ गया? बोलो किसका मान करें? अब ईमानदारी से बताओ हम किसका मान करें? एक सिद्ध परमात्मा के समान भगवान आत्मा में, और आज मुझे करोड़ रुपए की चौकीदारी करनी पड़ रही, मुनीमगिरी करनी पड़ रही है, अरब रुपए की मुनीमगिरी पल्ले पड़ी, पहरेदारी पल्ले पड़ी, क्या और क्या, इससे ज्यादा क्या पल्ले पड़ा? क्षोभसम, थोड़ा बहुत क्षोभसम मिल गया। अरे लेकिन तू तो केवल ज्ञान का निधान है, तेरे तो केवल ज्ञान प्रकट हो, लोकालोक को जाने, ऐसी सामर्थ्य है। इतने से क्षोभसम ज्ञान की चतुराई में कौन मान करे? हैं? हा हा हा, मति स्रोत अवधि न मन प्रिय, ऐसे चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा, चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा कदाचित उसी भव से मोक्ष चले जाएंगे, नहीं तो एक दो भव में मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन वे गणधर परमात्मा जो द्वादशांग की रचना, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर सके, ऐसी ताकत वाले, और भगवान के समोसरण में ऐसे खड़े होते हैं, प्रभु आपके केवल ज्ञान समुद्र के सामने मेरे वर्तमान पर्याय का ज्ञान, वर्तमान पर्याय का ज्ञान वो तो सड़ा हुआ तृण तुल्य है, सड़ा हुआ तिनका सा है। ऐसे विनम्र होते हैं। देखो जिन्हें ज्ञान हुआ, जो ज्ञानी हुए, उन्हें मान नहीं होता, और जिन्हें मान हुआ वे ज्ञानी कैसे? वास्तव में वे ज्ञानी नहीं हैं। एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं कि हम बहुत लुटने के बाद बैठे हैं इधर, बहुत लुटने के बाद हमने क्या कहें, अपने अनंत चतुष्टय को ठुकरा दिया, हमने रत्नत्रय को ठुकरा दिया, अनंत काल सिद्धालय में रह में ऐसी परिणति ठुकरा करके उसके बदले में हमने चाहा कि थोड़ा पैसा हो, महल हो, बुद्धि हो, चतुराई हो, प्रतिष्ठा हो, आबरू हो, अरे रे ए जगत में मेरी पूछ हो, एक बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा। अब कौन मान करे? बोलो कौन मान करे? सुनो, अज्ञानियों के बीच में बैठकर कोई मूर्ख ही बुद्धिमान बनता फिरेगा, कोई मूर्ख ही बुद्धिमान बनता फिरेगा। समझदार व्यक्ति तो कहेगा नहीं नहीं, ये मेरी कोई चतुराई नहीं है। अभी तो मार्केट में, समाचार पत्रों में और गिनीज बुक रिकॉर्ड वगैरह होते हैं ना, गिनीज बुक वगैरह में, ये तो मूर्खों के ढेर हैं कि नहीं है? नहीं, कौन कौन से रिकॉर्ड बनाते हैं, काय का रिकॉर्ड बनाते हैं कि मैं चलने का रिकॉर्ड, हंसने का रिकॉर्ड, रोने का रिकॉर्ड, और हम नाम नहीं बताते, बहुत हैं, लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स हैं। एक आदमी ने तो मक्खी मारने का रिकॉर्ड बनाया, 10 करोड़ मक्खी मारी। अरे क्या समझ लो, थोड़ा कह में बहुत समझो। हमें तो ये कहना है, अरे तुझे खबर, तुम इसके चक्कर में ये छोटा मोटा पैसा, इज्जत, आबरू और थोड़ी सी बुद्धिमानी, चतुराई, क्षोभसम, तुझे खबर है इसके चक्कर में तूने केवल ज्ञान ठुकराया है, रत्नत्रय ठुकराया है। हानि कितनी बड़ी करी, हानि कितनी बड़ी करी? नहीं, किसी ने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हो शेयर मार्केट में और 1 लाख रुपए मिला वापस, 10 साल बाद 1 लाख रुपया, और फिर प्रसन्न हो, आहा महाभाग, 1 लाख रुपया मिल गया, महाभाग। अरे महाभाग कि इस 1 लाख रुपए की प्रसन्नता में 1 करोड़ रुपए खोना पड़ा है। भाई ये बेस समझ में आ जाए तो ईमान कसाई की बात समझ में आ जाए। अब बताओ, दीनपना है, श्रीमद जी कहते हैं, अरे मान के जगत में जाके देखें, बड़प्पन की जगत में जाकर देखें तो मुझे दीनपने में बड़प्पन हो,
लोकाचरण में मुझे दीन पढ़ने में बड़प्पन हो, अर्थात मेरा दीनता, मेरी विनम्रता, मेरी मृदुता, रिजुता बहुत हो, सबसे बड़ा हूं उसमें मैं, सबसे बड़ा समझ में आया। मैंने फैक्ट्री चलाई, मैंने व्यापार किया, मैंने घर चलाया, मैंने ये किया, लेकिन जब हमें वस्तु स्वभाव में जाकर देखने पर अकर्तापना दिखाई देता है, कर्तापना सिद्ध नहीं होता, तो कर्तापने का मान कि कर्तापने की दीनता क्या होगी? बोलो क्या होगा? मान होगी कि दीनता होगी? न्याय समझ में। अभी आप मेरी प्रशंसा करो, दृष्टांत मैं ऊपर ही कहता हूँ, अपने ऊपर आप ऐसी प्रशंसा करो। एक बात है, पंडित जी बहुत ज़्यादा स्वाधीन वृत्ति वाले हैं और इनके हाथ की कोई सफाई देखे तो कोई अद्भुत है। कमरे की सफाई एकदम नीट एंड क्लीन। और एक बार तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, बॉम्बे की पूरी गटर ऐसी साफ की कि मुख्यमंत्री तक प्रसन्न हो गया। हाँ बोलो क्या हमारा सम्मान है ना? यदि कदाचित मैंने किया भी हो और कदाचित मुख्यमंत्री प्रसन्न भी हो गया हो और मेडल भी दे दिया हो, मुझे कदाचित दे दिया हो, तो भी मुझे इसमें दीनपना लगेगा, इसमें ऐसे आनंद नहीं आएगा कि अरे मैंने किया। अरे क्या किया? तूने गटर साफ करने का काम किया? क्या किया? मैंने बॉडी मेंटेन की, मैंने गटर साफ करी। गलत कह रहे हो तो बोलना, लिखा नहीं। सच्ची बात। 24 घंटे नाक क्या है? जिस नाक को सुंदर मानते जरा कोई उंगली डाल दे ना सुंदर नाक में। नहीं, प्रवचन करते करते क्यों मेरी नाक सुंदर है कि नहीं है? चलो तुम्हारी सही, तुम आके बैठो इधर, प्रवचन करते करते नाक में उंगली डालो, कैसे लगे? कान में डालें तो कैसे लगे? आंख में डालें कैसे? मुंह में अंदर डालें कैसे? नब द्वार बहे घिनकारी, अश देख करे की मियारी। अत्यंत असुचि जड़ काया से, इस चेतन का कैसा नाता? कैसा हूं मैं? कैसा हूं और इससे मेरा क्या नाता है? जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन। अरे रे, उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान। कैसा था मैं कैसा था? मैं तो उज्जवल था, पर से ना लगा हूं, किंचित मात्र भी शरीर रूप नहीं हुआ, शरीर से लगा नहीं हूं, शरीर को स्पर्श नहीं किया। अरे रे, किंचित मात्र भी मलिन नहीं होने पर भी जरा गोरा शरीर, सुंदर शरीर है, हुष्ट पुष्ट शरीर, स्वस्थ शरीर मिल गया, करता अभिमान। लेकिन जिसको मैं फिर कहता हूं, वो करोड़पति से लखपति हुआ हो, उसे खबर हो बस काय का मान करे हो है? ऐसे में भगवान हूं। आहा, कहो भगवान कियो नहीं ज्ञान, हुआ नहीं तरना। मैं अतुल चतुष्टयवान। अतुल चतुष्टय खबर है? आहा, आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद सुख, आनंद वीर, अतुल चतुष्टयवान। कहो भगवान कियो नहीं ज्ञान। गड़बड़ क्या करी? कियो नहीं ज्ञान, हुआ नहीं तरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरण। मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा। रात दिन तुझे नित पड़ा, उठा कर धरना। हे परमात्मा तत्व, हे प्रभु तत्व, तुझे भगवान कहा गया है और तू इस घड़े को उठा के यहां से यहां रखता फिरता है ना? पिछले साल तो इसको बहुत विस्तार से समझाया था।
एक परमात्मा होकर और ये मल मूत्र का भरा हुआ घड़े को लेकर इधर से उधर टोकता फिरे, चलता फिरे 84 लाख योनियों में, और फिर मान कसाय करे। अब हम पूछते हैं काहे को मान करो हो, काहे का मान करते हो बोलो? हैं? हा हा हा। जिसने भीतर से देखा उन थू थू कर मुंह फेरा। हैं? अंदर से एक बार देख, विचार विचार कर विचार, बस। अब मान किसका करें बोलो? हम पूछते हैं अभी वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप मोस्ट पैसे वाले हो जाएं, लेकिन रत्नत्रय नहीं हुआ है। राजा मर करके कीड़ा में चला गया जीत बेजोवन धन गुमान कहा करे जल बुद बुदा। पानी का बुलबुला दिखने में कितना अच्छा लगता है? एक राजा मर के ना गटर में चला गया। आज हम सुंदर दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, पैसे वाले दिख रहे हैं, लोग सेठ कहते हैं, सेठानी कहते हैं, सब आदर आदर आदर, परंतु आत्मा को नहीं जाना तो करोड़ रुपया यहीं रह जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, और ये देह जिस पर मोहित होकर के पूरा जीवन गुजार दिया आधा घंटे के अंदर राख हो जाएगी। बाकी अब बोलो करोड़ रुपए का क्या बड़प्पन मोटप्पना क्या हुआ? बड़प्पन क्या हुआ? बड़प्पन हो तो आत्मा का हो, मैं तो परमात्मा हूं, इतना। इसका नाम दीन प्रणानु मान। यहां तो दीनता आती है, यहां जब जब देखता हूं तो दीनता लगती है। लोग तारीफ करते हैं जैन रत्न फला ऐसा वैसा, नहीं नाम क्या क्या देते हो, नहीं जैन समाज शिरोमणि। अरे मैं तो रत्नत्रय से बड़ा हूं, ये इस संयोग से बड़ा नहीं हूं, मैं निमित्तों से बड़ा नहीं हूं। मेरा बड़प्पन तो मेरे स्वाभिमान से, मेरे गौरव से है। पहले अब अपनी खबर हो तो ये बात समझ में आवे, नहीं तो मोटप्पने में जिंदगी चली जाएगी, है ना। गुरुदेव तो बहुत बोलते थे ये बात। हाँ। अब बोलो किसका मान करना शेष रह गया? इतनी देर के प्रवचन में सब आ गई बात। बोलो क्या करना है, किसका मान करें? एक्चुअली हम क्या खोते हैं ना ये नहीं मालूम हमें, उसके बदले में क्या छूट गया ये नहीं खबर पड़ती है। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं यदि कोई बाहर में मेरे को बड़ा कहे तो वहां तो मुझे दीनता आती है, दीनता। इसकी चर्चा बहुत हो गई है। एक सिद्ध भगवान को कितनी फैक्ट्रियां होए कि मजा आवे, एक सिद्ध भगवान को कितना बिल्डिंग कार पत्नी बच्चे क्या हो बोलो कि सुनो, यदि एक धागा भी होए ना, एक धागा, तो उनकी प्रभुता का अभाव हो जाता है। दिगंबर मुनिराज के पास एक सूत का धागा होवे तो मुनि पने का अभाव हो जाता है, पूज्यता का अभाव हो जाता है। एक धागा का कर्ण होए तो आहा बोलो, अरे रे मेरे परमात्मा में किंचित एक धागा का राग भी समावेश नहीं कर सकता, नहीं। आहा, लेकिन सुबह दृष्टांत दिया था ना, कभी कभी ऐसा हो जाता था। सुबह का दृष्टांत याद दिला देते हैं केवल, वो विश्व चैंपियन बॉक्सिंग वाला, पिटने में बड़प्पन नहीं, आ गया ना दृष्टांत। ऐसे कभी कभी आप लोग भी करते हो, महिलाएं भी ऐसे करती हैं। यदि ये कभी बैठ जावे 4 महिलाएं और बातचीत शुरू हो जाए कि एक बार तो सच में ऐसा हुआ कि मैं 100 रुपए की साड़ी 150 रुपए में ले आई और 50 रुपए ठगा गई, तो दूसरी बोली तुम तो 50 ही ठगाए, हम तो एक बार 1000 रुपए की लाए थे और 200 रुपए ठगाए। अब तीसरा रिकॉर्ड बताएगा आगे का, चौथा ही बता देगा, पीछे नहीं रहेगा। अरे तुम तो तीनों कुछ भी नहीं किया, एक बार हम तो 5 रुपए के कपड़ा को 500 रुपए में ले आए। ये तो दृष्टांत है, मुझे कुछ कहना नहीं है। तब मेरा मतलब है कि जब हम अपनी बातें बताने बैठते हैं ना कमियों की, तो उसमें भी बड़प्पन लगता है, बड़प्पन कि हम ऐसे ठगाए, नहीं, ठगाने में भी बड़प्पन नहीं, ये तो दृष्टांत देना है हमको। हम अपनी असफलताओं में भी, दुखी होने में भी मान करते बैठे हैं, नहीं। सब ऐसा भी कोई होगा कि हैं, बहुत हैं। देखो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, मानना भी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत से आए हैं बड़ी मुश्किल से। अब सुनो, एक व्यक्ति ये कहता है
कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैंने क्यों? 70 वर्ष की आयु हो गई और गुरुदेव श्री का पूरा लाभ लिया 45 वर्ष, और अभी भी रोज 4-5 घंटा गुरुदेव श्री को सुनते हैं। हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। गुरुदेव श्री को इतनी बार हमने आहार दिया, गुरुदेव श्री के साथ यात्रा करी, गुरुदेव श्री के साथ ऐसा किया ना, उनका प्रवचन सुना और हमने उनको लाठी दी और चप्पल पहनाई। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। अभी बताओ कि तुम इतने बरस सुनते सुनते हो गए तो तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कि वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं एक बात पूछता हूँ, गुरुओं की संगत में सम्यक दर्शन का नहीं होना और फिर भी बड़प्पन मानना, ये असफलता का बड़प्पन नहीं है? ये असफलता का मान नहीं है? नहीं। बोलो, कोई व्यक्ति गर्व के साथ कहता है मैंने 25 बार समय सार जी बाँचा। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बाँचा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब ये बताओ कि भेद विज्ञान हुआ कि नहीं, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, आत्मा कर्ता भाषा की नहीं भाषा, ज्ञाता भाषा की नहीं भाषा? कि अरे साहब बहुत मुश्किल है। कर रहे हैं वैसे, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे संस्कार होगा तो अगले भाव में तो काम। क्या गजब बात है। जो प्रत्यक्ष रसगुल्ला नहीं खा पाए वो ये कह रहा है कि मैं अगले जन्म में खाऊंगा। प्रत्यक्ष रखा है वो तो नहीं, अगले भाव में खाऊंगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट और करारी बात कहता हूँ, ये बिल्कुल कड़क बात है। आप बहुत बड़े भ्रम के अंधकार में हो। आप 25 बार पढ़ लिया ना, इसका अहंकार बिल्कुल मत करो। आपने इतनी कैसेट सुनी, उसका अहंकार मत करो। ये असफलता का अहंकार है। नहीं, कोई बोले ए देखो, आपको दृष्टांत दिया तो जल्दी समझ में आए। ये कोई बच्चा ऐसा खड़ा हो जाए यहाँ से और बोले पंडित जी साहब विश्व रिकॉर्ड। मैंने क्या बेटा, क्या किया तुमने? पंडित साहब 25 साल से मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं, अभी तक पास नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक भी कक्षा मैंने एब्सेंट नहीं की। एक भी वो 25 साल बाकायदा बुक्स पढ़ी है मैंने, और ट्यूशन भी पढ़ी है, कोचिंग भी ली है, बाकायदा फीस चुकाई है। आज तक का रिकॉर्ड है 25 साल। आप देख लो, मेरा इतना सा भी ना तो कहीं फीस ड्यू है, ना कोई कोचिंग ड्यू है, ना कोई बुक्स ड्यू है। हाँ, क्या कहोगे आप? बोलो क्या कहोगे? कि तुम जो असफलता का मान कर रहे हो, है ना, यही है ना। बच्चे के दृष्टांत में तो समझ में आ जाता है, और अपने दृष्टांत में बहुत बहुत कड़क लग रही होगी ये बात। तो फिर नहीं सुने गुरुदेव श्री को? अरे ये तो तुम्हारा कम से कम थोड़ा सौभाग्य ही है कि तुम सुन रहे हो। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। ज़्यादा सौभाग्य तो वही होवे कि कोई अरे रे समुद्र में डूबते हुए को कोई नौका मिल जाए और वो उसका आश्रय लेके तर जाए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन हम नौका को देख देख करके प्रसन्न हो जाएं। देखो उन्हें ये नौका नहीं मिली, उन्हें नहीं मिली बाढ़ में, उन्हें नहीं मिली समुद्र में, उन्हें नहीं मिली, और देखो मेरे पास ये नौका है, देखो मेरे पास ये नौका है, और हम फिर भी गोता खा रहे हैं अभी। नहीं, ये किस बात का बड़प्पन है? क्या करना चाहिए? अरे रे ये तो क्या कहना चाहिए, झड़प थी, एकदम झपट्टा मार के एकदम काम करने की बात है। काम करना माने क्या? चाहे आज सुनो चाहे कल सुनो, सुना आपने भी है, जानते आप भी हो, मुझे कुछ कहना थोड़ा ही है। एक ही बात है, आत्मा का अकर्तापना, अपना ज्ञातापना, अकर्तापना, ये जैन शासन की पराकाष्ठा है। अकर्ता अनुभव करो, ज्ञाता अनुभव करो, परिपूर्ण अनुभव करो, कम अनुभव मत करो। और अपने को कम अनुभव करते हो इसीलिए, अब रुको, इसीलिए तुम इससे बड़प्पन मानते हो, पैसे से बड़प्पन मानते हो। जो लोग साइकोलॉजी जानते होंगे थोड़ी भी, या थोड़ा समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो उन्हें इस बात की स्टडी होगी कि जो अपने आप में अधूरा अनुभव करते हैं ना, वे एक्स्ट्रा ऊपर से फैशन करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े पहनेंगे, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे साइकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्हें आप देखोगे तो यदि सड़क पे निकल रहे हों तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये हैं वो देश के नंबर 1 साइंटिस्ट, आपको लगेगा ही नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, बड़े बड़े, वो इतने ऑर्डिनरी वे में मिलेंगे कि उनको आपको कुछ लगेगा नहीं कुछ, है ना। लेकिन अब क्या कहें, कभी आप गांव में जाओ, गांव में
बिल्कुल गरीब लोग हों, एकदम गरीब, झाड़ू से साफ करने वाले, और उनकी मैरिज में उनकी महिलाओं को श्रृंगार देखो, उनकी महिलाओं को श्रृंगार, लिपस्टिक यहाँ तक नहीं, यहाँ तक फैल जाएगी, यहाँ तक है, वो तो क्या हो तो स्पेशल, और पाउडर ऐसा होगा क्या होता है तो स्पेशल, क्योंकि अंदर से लगता है ना कुछ होना चाहिए, जबरदस्ती के कपड़े अच्छे, एकदम भाषा बोई की बोई, खान पान बोई का बोई, बैठना उठना वैसा का वैसा। दृष्टांत है, वो तो है दृष्टांत है। कोई गांव का लड़का स्टूडेंट पढ़ने आवे शहर में तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बिल्कुल। अब भाषा भले ही वो गांव की हो, बिल्कुल उसकी खाने पीने की अकल नहीं आती हो, भले ही जनरल एटिकेट ना हो, मैनर्स ना हो, लेकिन अब ये तो दृष्टांत दी मैंने दो। ऐसे ही जिसे अपने परमात्मा पने का वेदन हो, वो इसमें अपना अट्रैक्शन नहीं मानता, वो इसे बड़प्पन में, इसका बड़प्पन में अपना बड़प्पन नहीं मानता, और जिसे आत्मा में कमी अनुभव होती है वही देख देख कर खुश होता है कि मेरे को माँ भाग से कंपैरेटिवली दूसरों से कितना बढ़िया शरीर मिला, कंपैरेटिवली दूसरों से कितना अच्छा पैसा मिला, कंपैरेटिवली मेरे पास कितने अच्छे बच्चे हैं, और कंपैरेटिवली मेरे पास कितनी अच्छी मौत है। हाँ, मौत भी लोग तो गर्व के साथ कहते, पंडित जी यदि हार्ट अटैक हो तो सबसे अच्छा, और ब्रेन हेमरेज हो तो और अच्छा, कोई तकलीफ ही नहीं, एक झटके में जो होना हुआ बस खत्म, इससे अच्छा क्या होगा, हैं? खैर अब मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर इतना समझना, यदि आत्मा की परिपूर्णता का वेदन हो तो मान कसाय का अंत हो जाएगा। इसके सिवाय मान कसाय को मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बल्कि सच्ची बात कहें तो अपने परमात्मा तत्व का वेदन किए बिना मान कसाय को मिटाना केवल मायाचारी है। मायाचारी है, मायाचारी। अपन प्रवचन सुनते ना, प्रवचन तो सुनते सुनते अब मेमोरी में बहुत सारी बातें आ गई हैं। हमने कहा अरे आप तो भैया 1 साल में करोड़पति हो गए, तब मुस्कुराओगे, अंदर तो बहुत जम के आनंद आएगा, लेकिन मुख से बोलोगे अरे पंडित जी, चूंकि पंडित जी है ना सामने, सब पुद्गल का परिणाम है। अच्छा, पुद्गल का परिणाम है, लिया एक आध लाख के बंडल जरा यहां से सरकार दो, इधर से अब क्या होगा, अभी अब कहो पुद्गल का परिणाम है। मैंने हमने भाषा का व्यवहार बदल करके ऐसा लगने लगा जैसे अब हम ग्रेट मुमुक्षु हो गए, ये मायाचारी हो गई, ये मायाचारी हो गई, मान की मायाचारी। समझ में आया? देखना तो चाहते तो थे कि मान कसाय ना हो, लेकिन मीठा बोलने की भाषा, मधुर बोलने की भाषा, ऊपर से तो अच्छा बोलने लगे हैं। आजकल तो आप बहुत कंपनी और बिजनेस में लगे हुए हो, अरे अपन कहाँ लग सकते हैं साहब, मैं तो अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा हूं। भाषा सीख गए ना, हैं? बीच बीच में क्या कहें, गुरुदेव श्री का मजाक उड़वाने में यदि कोई निमित्त बने तो इस तरह की बातें बनी। किसी ने कहा पंडित जी भोजन कर लो, अरे भोजन का करता देखते हो, अरे तुम्हें तो मिथ्या दृष्टि थई गया। अरे तो, लेकिन ये भाषा का व्यवहार है, एक बार भाषा का व्यवहार मत बदलो। पूरे जैन दर्शन का बता रहे हैं हम आपको, एक बार भाषा का व्यवहार मत बदलो, लेकिन दृष्टि का व्यवहार बदलो। भाषा में तो यही कहो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चे हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा ही पैसा है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा राग है, ये मेरा द्वेष है, ये मेरा क्रोध है। अरे हम बहुत कसाई में मंझाए रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। बोलो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दृष्टि में भिन्न अनुभव करो। हमने उल्टा कर दिया, दृष्टि में तो हमारी ताकत थी नहीं, वेद विज्ञान करने की ताकत तो थी नहीं, लेकिन ऊपर का नाटक बोलने में कर दिया, बस खत्म हो गई बात। मेरे ख्याल से तो थोड़े कहे में ही बहुत समझ लेना आप। अब हम किसका मान करें ये आप विचार कर लेना। मेरे ख्याल से तो हम ऐसी कोई चीज बची नहीं। इसके बाद भी कोई मान करता हो तो ऐसा समझ लेना कि जैसे किसी स्त्री को अपने पति के जीवित होने तक की खबर नहीं है भी कि नहीं, दुनिया में ये खबर नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रफुल्लित है। देखो मेरा श्रृंगार देखो, मेरी टीकी देखो, मेरी चूड़ियां देखो, और मेरा श्रृंगार देखो, मेरा रूप देखो। उससे पूछो क्यों तुम्हारा पति क्या चीज होती है? पति के बारे में पूछो तो पति क्या चीज होती है उसे मालूम नहीं, कहाँ है ये मालूम नहीं, जिंदा है कि गया ये भी नहीं मालूम। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा रूप तो देखो, मेरा श्रृंगार तो देखो। बोलो, पति के भान बिना स्त्री का श्रृंगार कैसा लगेगा?
कैसा लगेगा? ऐसे ही जिसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पति की खबर ना हो और वह पर्याय क्षयोपम ज्ञान में खुश होवे, 11 अंग 9 पूर्व में खुश होवे, पंडिताई में खुश होवे, क्रियाकांड में खुश होवे, और लगा लेना बाहर का अशुभ खान पान कमाना व्यापार धंधा में खुश होवे। बिल्कुल ऐसी बात है कि जिसको पति के बिना जैसे कोई स्त्री का श्रृंगार, स्त्री की शोभा मान का विषय नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, और बने तो ऐसा मान होगा वो। समझ आया? त्रिकाली ज्ञायक भगवान की खबर बिना क्रियाकांड का अहंकार, मैं मुनि हूं, मैं त्यागी हूं, मैं पंडित हूं, मेरे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, लोक में मेरी बड़ी तारीफ है, ये बिल्कुल जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार है ना, ऐसी स्थिति है। बोलो, विधवा स्त्री गोरी हो तो पुण्य का उदय की नहीं? विधवा स्त्री के बहुत श्रृंगार, अब तो बार बार क्या कहें, पुण्य का उदय है कि नहीं? बोलो, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का पुण्य का उदय हो, अच्छा खाने पीने हो, महल हो, सब हो, लेकिन विधवा के श्रृंगार और भोगों जैसा है। इसलिए जैन दर्शन में मिथ्यात्व की बहुत निंदा की है, बहुत बहुत निंदा की है, बहुत। अभी तो पढ़ो स्वाध्याय, जिन्होंने किया उन्हें तो खबर है, जिन्होंने नहीं किया वो करें। धिक धिक जीवन शंकित बिना, धिक धिक जीवन। एक वचन और बहुवचन, हिंदी में दो थे ना, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन माने जब 2 बार कहें इसका मतलब बहुत बार। धिक धिक 2 बार कहा ना, धिक्कार है माने बहुत बार धिक्कार है। धिक धिक जीवन शंकित बिना। अब उसमें दृष्टांत दिए 4 6 8 4 6 8 दृष्टांत भजन में सबसे पहले दृष्टांत दिए हैं। जैसे कंत बिना पत्नी, ऐसी त्रिया है, क्या है कामनी है, कंतनी क्या है, कामनी, कामनी। जैसे कंत बिना कामिनी, कामनी माने पत्नी, जैसे पति के बिना। नीव बिना फाउंडेशन, फाउंडेशन के बिना। नीव बिना मंदिर चुनना, जैसे नींव नहीं बनाई गई हो, फाउंडेशन नहीं बनाई गई हो, और 110 मंजिला वर्ल्ड टावर बनाओ। वर्ल्ड टावर तो छोड़ो, 2-4 मंजिला ही बनाओ, 1 मंजिल ही बनाओ, 1 मंजिल। नींव बिना मंदिर चुनना, जैसे एकड़ बिना बिंदी मिंडा। जैसे एक के अंक के बिना, एक के बिना बिंदी। हम आपको एक चेक दे देते हैं, आप मंदिर बनाने वाले हो ना इधर, अब हमसे एक चेक ले लेना एक चेक ले लेना, लेकिन हम उसमें 1 का अंक नहीं लिखेंगे, लेकिन 000000000। हाँ, कितने रुपए दिए? क्या गजब है। 1 लिखा हो तो 1 शून्य हो तो 10 हो जावे, 1 0 की कीमत 10। 1 लिखा हुआ तो 2 0 लगाए तो 100, 3 लगाए तो 1000, 4 लगाए तो 10,000, 5 लगाए तो लाख, और 1 का अंक हटा दो और असंख्यात 000 रख दो। एकड़ बिना बिंदी, ऐसे सर्व व्यवहार गुना। ऐसे व्यवहार के मिंडा 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 00000। साहब हम रात्रि भोजन नहीं करते, 1 मिंडा। हम सात स्वाध्याय करते हैं, 2रा मिंडा। और बोलो, और बोलो, अब लगाते जाओ। तीर्थ यात्रा करते हैं, 3रा। और बोलो, प्रक्षाल, पूजा, खान पान, रहन सहन, त्याग, सब मिंडा मिंडा। एक ज्ञायक भगवान के बिना ना, सब 0। बोलो, अब बोलो क्या मान करें। लेकिन जिसको एक आत्मा की खबर नहीं हो, वो व्यवहार नय का नाम भी कदाचित ले ले तो मायाचारी करता है। इसलिए हम फिर कहते हैं, समस्त जिनागम का प्रथम सोपान है आत्मा का अनुभव, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की खबर, आत्मा की दृष्टि। दूसरा काम बाद में शुरू होगा, और यदि हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसे आपने 2 0 रख दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे 1 लिख दो। 1 तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसे आप आचरण करते हो
ठीक है, लेकिन उसके पहले एक ज्ञायक भगवान की अनुभूति रखो। यदि ज्ञायक भगवान की अनुभूति नहीं हुई तो है बहुत बड़ा भजन है, उसमें देख लें, है तो छोटा, उसमें हमने एग्जाम्पल दिए पहले तो है, समझ में आया भैया? मान की बात आ गई, दीनपना। इसलिए ज्ञानियों को विभाव में प्रवर्तने में दीनता लगती है। कितनी दीनता लगती है कि उसमें बड़प्पन माने धन्य है वे जो बहुत विनम्र हैं। कोई 1 रुपये का दान दे और हाँ देखो 1 रुपया दान दिया हमने, 1 रुपया दान दिया। मंदिर में 1 रुपया भी डालना हो ना तो चारों ओर देख ले, कोई देख तो है ही नहीं रहा, अभी नहीं डाल रहे, अपन बाद में डालेंगे, जब हम सब जाएंगे ना तब उस समय डाल देंगे। 1 रुपया डाले और ऐसा परिणाम करे तो क्या कहें, हीन है, हीन, दीन नहीं है ये दीन नहीं है, ये हीन है। यहाँ तो 1 करोड़ रुपए का भी दान देवे और कोई बोले अरे आप जैसा उदार कौन होगा, तो दीन हो जावे, दीन। अरे रे अनंत गुणों का निधान परमात्मा को तुम दानी देखते हो, अरे रे। अभी एकदम कड़क भाषा में बोल सकते हैं, वैसे बोलने में डर तो कुछ लगता नहीं। अरे रे पर्याय पणे ते शुद्ध थयूं तो पण ते थी सु, अरे भाई तो पण ते थी सु थयो। एक दान दिया ये नहीं कह रहे, दान दिया ये नहीं, पर्याय पणे ते शुद्ध थयूं, पर्याय पणे ते शुद्ध हो गया, संबर निद्रा मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई। यहां कह रहे तो पण ते थी सु, नहीं समझ में आया? 1 लाख रुपया दान दिया ते थी सु नहीं, तत्किम तो क्या हो गया? नहीं सुनो, एक आश्चर्य बताते हैं आपको। बोले क्या? कि आज मैंने पानी में शक्कर डाली और चमत्कार हो गया। बोले क्या चमत्कार हो गया? कि पानी मीठा हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? 33। इससे क्या हुआ? नहीं, अरे साहब क्या बताएं, आज हमने रसगुल्ले बनाए और शक्कर में डाल दी सीरा में तो रसगुल्ला मीठा हो गया। तो आप क्या बोलोगे? 33। इससे क्या हुआ? ऐसे ही तुझे आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो गए, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो पण 33 लिखा है। अब तो बहुत बोल्ड क्यों बोल रहे हैं कि लिखा है, समय सार जी कलश टीका में लिखा है। अरे रे तेरे रत्नत्रय प्रकट हो, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे तेरे को मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है, तुझे बाहर का मोटपना क्यों परिणमता है, इसका आश्चर्य है। ये तेरे मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती, इसका आश्चर्य है। नहीं, आप अच्छी तरह समझ लेना, अपना जीवन नहीं खोना भैया, ये बाहर के मोटपने में अपना जीवन नहीं खोना। और अभी भी खो तो अब क्या कहें, अब और कुछ कहने के लायक बचता नहीं है। नहीं, अभी कहा था ना मृत्यु का भी अभिमान नहीं। कोई करोड़पति हो, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर कुछ हो गया हो और बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती हो, एयर कंडीशन में भर्ती हो, भले 2 दिन बाद जाने वाला है, गारंटी है उसकी, डॉक्टर ने बोल दिया 2 दिन और है बस, भले 2-4 दिन की बात है, लेकिन पड़े पड़े भी शांति से मरता है। देखो बेटा, सारी जिंदगी धर्म कर्म छोड़कर पैसा कमाया तो आखिर मरते समय काम आया बेटा? काम नहीं आया? देखो काम नहीं आया, देखो काम आया। एयर कंडीशन में कितनी शांति से बेटा, कितने ही कैंसर वाले तो घर में तड़प के मर जाते हैं, लेकिन मुझे तो इंग्लैंड का और अमेरिका का रिटर्न डॉक्टर और 10 करोड़ की मशीन पर तो चेकअप किया उसने मेरा। तुम्हारे भाग्य में कहाँ है ये बात? नहीं, ऐसा है तुम्हारा मोटपना, ये रखना ही नहीं बाहर का, ये समझना अच्छी तरह से, इसमें कोई दम नहीं है भाई। समझ आए बेटा? समझना अच्छी तरह से। अरे रे अपने परमात्मा का अनुभव करने में ताकत लगाओ। मैं अभी तो ये नहीं कहता आप व्यापार छोड़ोगे नहीं, वो उसका मोटपना मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत बनाना खाना सजाना कुछ आता हो, घर मेंटेन करना आता हो, उसका मोटपना नहीं लाना। क्योंकि ये मोटपना एक किसी का हो सकता है, एक किसी का हो सकता है। दृष्टांत दे दे, वो क्या करें, एक ही दृष्टांत आजकल बहुत चल रहा है मेरे दिमाग में है कि पाकिस्तान या तो तालिबान का मोटपना कर ले या अमेरिका का मोटपना करे, 2 में से एक कोई ले सकता है कि 2 ही ले लेगा कि नहीं? तालिबान को भी बोले शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, बॉम्ब अमेरिका में अटैक करके बहुत अच्छा किया, और इधर अमेरिका को भी बोलता जाएगी
तुमने बहुत अच्छा किया, मारो इनको। दो में से कोई एक हो ना। ऐसे ही मोटपना एक का हो सकता है, या तो अपने परमात्मा का मोटपना हो या बाहर का हो। बुद्धिपूर्वक बाहर का रखना नहीं, इसका आदर होगा इसमें। ये विनम्रता कहलाती है। अभी हम इसको ज्यादा खुलासा नहीं कर रहे, इसका नाम विनम्रता है। विनम्रता समझ में आया? जैसे माता पिता कोई बात लड़के को बोले कि ऐसा व्यापार करना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, तो लड़का तर्क नहीं करे, लड़का तर्क नहीं करेगी, पिताजी जो आ गया। ये विनम्रता है ना? ऐसे जिनवाणी माता कहती है, ये अरहंत पिताजी कहते हैं कि तमें परमात्मा छो। विनम्रता से स्वीकार करके अपना अनुभव करो कि मैं परमात्मा हूं। तर्क नहीं करो। तर्क, कपड़ा तो है, शरीर तो है, राग तो है, विकल्प तो है, पैसा तो है। अरे सुन, इसको देखना मोटपना है, देख ही मत इसको। यही मोटपना है, यही मान है, देख मत इसको। अपन तो परमात्मा है। ऐसे परमात्मा का अनुभव करने का नाम दीनपने का मान। बाहर में दीनता है, अंदर में विनम्रता है। क्या कह रहे हैं? नहीं? हा, क्या कहें, गजब बात है। राष्ट्रपति आपको पुरस्कार देवे, पुरस्कार आपको आजकल देते ना बहुत सारे, द बेस्ट उद्योगपति, इंडस्ट्रियोलॉजिस्ट, हाँ है ना, द बेस्ट दिया जाए आपको। तो उसके सामने तो आप ऐसे हो जाते हो, उसके सामने तो ऐसे ही हो जाते हो। और जैसे ही लेके पलटते हो सो अपन अपने आप में नहीं हो जाते। नहीं समझ आया? जैसे उन्होंने पुरस्कार दिया तो अपन ऐसे हुए, तो उनके सामने तो दीन हुए लेकिन जब पलटे तो ऊंचे हो गए। क्यों हो गए ऊंचे? अब हम अच्छे हैं ना अपने आप में। ऐसे क्या करें, लोग व्यवहार में पढ़ते हैं तो दीनता आती है, लेकिन जब स्वरूप के सन्मुख जाते हैं तो तीन लोक में मेरे जैसा मोटापना कहीं दिखाई नहीं देता, बड़प्पन दिखाई नहीं देता। वो ध्यान रखना। अभी समझ में नहीं आई कि साहब सिद्ध भगवान तो बड़े हैं हमसे, अनंत भगवान तो बड़े हैं, कि वो व्यवहार में बड़े हैं, परमार्थ में बड़े नहीं हो, परमार्थ में नहीं, व्यवहार में बड़े हैं। हम उनका व्यवहार में इनकार नहीं करते, पूरा सम्मान रखते हैं उनका। लेकिन एक दृष्टांत देवे तो समझ में आ जाए। लोग में बोलते हैं ना, कोई लखपति हो कोई करोड़पति हो, तो लखपति एक बात कहता है कि कोई करोड़पति होगा तो अपने घर के, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तुम करोड़पति हो गए अपने घर के, हम लखपति हैं अपने घर के। हम भी 4 रोटी खाते हैं ना, 4 रोटी तुम भी खाते हो। हम जो रोटी खाते हैं ना वो तुमसे मांगने नहीं आते, और हमें अच्छी तरह से मालूम है तुमसे हमें रोटी पानी नहीं मिलेगा, हमें रोटी पानी अपनी मिलेगी। समझ में? आप तो आगे दृष्टांत। ऐसे ही सिद्ध भगवान, मैं नहीं बोल रहा सिद्ध भगवान होंगे अपने घर के और मैं अपने घर का। मेरा रत्नत्रय होएगा वो मेरे में से आने वाला है, इसलिए मेरे जैसी महानता मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, और ये महानता इन्होंने दिखाई है, इसलिए दीन पढ़ने का मान। बैलेंस है, बैलेंस ये आपने ही सौंपी है। मेरा परमात्मा पना, मेरा रत्नत्रय, मेरी अनुभूति आपने सौंपी है। दीन पणानुमान जो, और प्रभु आपने कहा कि तमें परमात्मा छो, मुझ परमात्मा छू, बस हो गया काम। इतने में तो काम ही हो गया। तर्क नहीं लगाना हो, तर्क लगाना अभिनय है। क्या कह रहे हैं? तर्क लगाना अभिनय है नहीं। लोग में जहां मीठा लगता है वहां तर्क लगाते भी नहीं हो, कभी नहीं लगाते। एक अनपढ़ लड़का हो, नाक बह रही हो, स्नान नहीं किया हो, ठंड के दिन हो, और मम्मी कहती लाडला बेटा, राजा बेटा, आहा राजा बेटा। हाँ, क्यों तर्क करते थे? तर्क करते कि मम्मी सेवड़ा बरस रही है ने तो मैं राजा कैसे हूँ? क्या? अरे मेरे कांच में मैल है तो मैं राजा कैसे हूँ? और मैंने नहाया नहीं तो राजा कैसे हूँ? कि नहीं, वो तो समझ गया, वो तो समझ गया ही तो नहीं, समझ गया ना? नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भले ही अभी ये विकार दिखाई देता हो, कपड़े दिखाई देते हो, शरीर दिखाई देता हो, लेकिन 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा 100 इंद्रों की हाजिरी में। अपन ने वो पिछले साल वो सुनी थी ना, वही जैसे पर्दे पे दिखाई थी, वो नैरोबी की फिल्म, गुरुदेव श्री के प्रवचन की। भगवान तमें भगवान कहीं ने पुकारे छे।
भगवान 100 इंद्रों की हाजिरी में, मैंने बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं, 100 इंद्र की हाजिरी में, किसके सामने? 100 इंद्रों की हाजिरी में तुम्हें परमात्मा कह के बुलाते हैं। जब तो भजन में लिया है, भजन में विदेह क्षेत्र में श्रीमंदर देवा, सीमंदर देवा, युगमंदर देवा, भगवन कही ने बुलाए रहो रे प्रभु था। बस हो गए कहाँ, इतने में तो सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन अब मोटापना इधर का चढ़ता है ना, चढ़ता है। भगवान के सामने आवे, भगवान 3 भुवन के राज, त्यू जग की पीड़ा हरण, भवदधि शोषण, हाँ सब कहेगा। लेकिन अभी तो वो टाइम हो गया ना, इसलिए 2 मिनट में जाना है मुझे तो अभी। नहीं वो करना ना, अब मार्केट की मोटापना है ना, तो ऐसा लगता है 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट अभी ठीक है। ये तो देखो, एक काम करने के लिए तो बहुत शांति चाहिए, है कि नहीं? कई लोग ऐसे तर्क करते हैं, प्रवचन सुन के करते हैं, गुरुदेव को सुन के करते हैं कि देखो इस काम के लिए तो बहुत निवृत्ति, बहुत शांत चित्त चाहिए। और अभी जब तक सिर पे बिजनेस है, पत्नी है, बच्चे हैं, तब तक तो 2 साल निपट जाए बस, 1 साल निपट जाए बस। कितने ही लोग तो सौगंध खाते रहते हैं बैठे बैठे, बस इसके बाद तो सोनगढ़ जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। बस ऐसा लगता है जैसे सोनगढ़ में कहीं बटन लगा है ना रिमोट कंट्रोल का, तो वहाँ जाके आपको एकदम शांति आएगी और आपका बिल्कुल हो ही जाएगा सारा। समझ में आया कुछ? आप फिर से कहता हूँ, अभी आप बैठे हो ना, आपको आँख भी नहीं फेरनी, इधर से उधर हिलना भी नहीं है। केवल इतनी बात है कि 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट अपना आत्मा नजर आवे ना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बस इतनी सी बात है, कुछ भी कठिन नहीं है। इसका बड़प्पन आवे, हा। चलें आगे चलें। मैं तो बहुत जल्दी आगे चलने के चक्कर में था, सोचता तो बहुत जल्दी चलें इसमें, लेकिन हो नहीं पाता थोड़ा सा। अब किसका मान करें ये आप सोच रहे हो। एक तरफ तुम्हें केवल ज्ञान ठुकराना है और एक तरफ तालिबान को अपनाना है। तालिबान आतंकवादी, ये आतंकवाद ही है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में जब देखो जब क्रोध मान माया लोभ के बम विस्फोट, जब देखो जब और इतने गुप्त तरीके से करते खबर नहीं पड़ती है ना, खबर ही नहीं पड़ती। कोई सामने आके अटैक करे तो कुछ समझ में आवे, लेकिन ये मायाचारी कब अटैक करते हैं खबर नहीं पड़ती, लेकिन तेरे आनंद सुख शांति का नाश करते हैं, है ना। एक तरफ इनको चुनो और एक तरफ अपने परमात्मा को चुनो। हा। फिर से चलते आगे। माया प्रत्ये माया साक्षी भाव। बस और एक चलना है ना। माया के प्रति माया, माया के प्रति माया। माया के 2 अर्थ करेंगे अपन, माया के 2 अर्थ करेंगे। एक माया तो सही में माया के प्रति माया, माने मायाचारी को मायाचारी से जीतेंगे। एक अर्थ तो ऐसे कर रहा हूं मैं, मायाचारी को मायाचारी से जीतेंगे। कैसे? अभी तुम सब मिथ्या दृष्टि हो, है ना, तो बात तो सच्ची है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक मिथ्या दृष्टि, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है ना। सम्यक दृष्टि, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक तो मिथ्या दृष्टि। ऐसा होवा छता ऐसा होने पर भी मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो साक्षी माने ज्ञायक, मैं तो यदि दुनिया कहे कि तुम मायाचारी होगे, हाँ मायाचारी ही सही, लेकिन मैं तो ज्ञायक हूं। क्या आत्मा का अनुभव हो गया? सच्चा ज्ञायक पना तो सम्यक दृष्टि को होता है कि सम्यक दृष्टि को होता होगा, लेकिन मैं तो ज्ञायक हूं। बस है सरासर अभी आत्मा का अनुभव हुआ नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, उसने जोर से आवाज लगाई कि मैं तो ज्ञायक हूं, बस साक्षी, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता धरता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं। अच्छा तो तुम सम्यक दृष्टि हो कि मुझे नहीं मालूम सम्यक दृष्टि कौन होते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं तो ज्ञाता हूं। बस समझ में आया? कुछ नहीं आया? ये माया के प्रति माया। अरे जब वो मायाचारी से बार बार मैं मोही हूं, रागी हूं, देसी हूं, शरीर हूं, कपड़ा हूं, लेकिन 3 लोग के नाथ कह रहे हैं तू सचमुच खरेखर ज्ञाता है, तो भले ही अभी मुझे ज्ञाता शब्द की प्रतीति ना हुई हो, मत होने दो, लेकिन सर्वज्ञ कहते हैं इसलिए मैं तो कहता हूं कि मैं ज्ञाता हूं। समझ में आया कुछ नहीं? बोलो। तुम लखपति हो कि करोड़पति हो?
तुम्हारे पापा ने कह दी करोड़पति, तो तुमने करोड़पति मान लिया। कभी हिसाब मिला है, बैंक बैलेंस देखा है, अकाउंट देखा है कभी? क्यों सिद्धार्थ? नहीं। पापा से पूछो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हम करोड़पति हैं? सबूत मांगो, सबूत मांगो, बोलो। सामान्य परिस्थिति हो, सामान्य परिस्थिति हो, कपड़ा सादा हो, खान पान सादा हो, सब, लेकिन पिताजी ने कहा हो कि अपन करोड़पति, तो बेटा कभी बाप से नहीं कहता कि पहले आप अकाउंट दिखाओ, पासबुक दिखाओ, कितने शेयर इन्वेस्ट है वो दिखाओ, और कितना तुम्हारा बैंक बैलेंस, कितनी प्रॉपर्टी। क्यों नहीं? अब ये कोई 8 साल का बालक हो, 8 साल का बालक, उसके पप्पा उसे कहते हैं अपन करोड़पति, तो वो भी कहेगा करोड़पति। उसे पूछा करोड़ रुपये हम कितने रुपये होते हैं, पूछो। कभी देखे हैं तुमने? नोट काउंट किए हैं? नहीं। लेकिन वो तो एक बात कहता है, जी भर गएगी, हमें नहीं मालूम, हम तो करोड़पति हैं, हमें कुछ कमी ही नहीं है। ऐसे ही प्रथम तो प्रथम, अरे रे मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसी स्वीकृति करना ये माया। माया के प्रति माया भी करनी पड़े तो करो। माया के प्रति माया करना हो तो भी करो। एक अर्थ है वो, एक अर्थ। अभी दूसरा अर्थ दूसरा है। माया माने ये सब प्रभु की माया है, समझ गए? माया माने सब लीला माया है। ऐसे फैलाव है ना, फैलाव, व्यापक, ऐसे बोलते हैं ना माया। ऐसे दूसरा है, अरे रे ये तो माया साक्षी भाव की है। मेरे तो 3 लोक में गे नहीं दिखते, मुझे तो ज्ञायक दिखता है। पकड़ में आया कुछ? अब समय सार जी बाँचा हुए उसे खबर पड़े। मुझे जगत में गे नजर नहीं आते, मुझे तो गे में भी साक्षी भावनी माया नजर आती है। माया माने लीला, क्या बोले, फैलाव, असार है। नहीं आया समझ में? पंडित जी आजकल तो पैसे की ही माया है, कहीं चले जाओ पैसा फेंको सब काम हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? पैसे की माया। माया बोलते हैं ना, ये सब माया माने प्रभाव, असर। पंडित जी पैसा हो तो फिर पैसे की माया देखो आप, कोई भी काम हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो है ना, समझ गए, पैसे से ना हो। इसको कहते हैं पैसे की माया। ऐसे हम यहाँ कह रहे हैं, ऐसा कोई गे नजर नहीं आता, ऐसा लोग में कोई कर्तव्य भोक्तव्य नजर नहीं आता, ऐसा लोग में कुछ भी नजर नहीं आता। हमें तो एकमात्र माया साक्षी भावनी, हमें तो एक साक्षी भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव की माया नजर आती है, अर्थात प्रभाव नजर आता है। एकमात्र ज्ञायक का प्रभाव नजर आता है। हमें दूसरा कोई कर्तव्य का असर, भोक्तत्व का असर, स्वामित्व का असर नजर नहीं आता। इसका नाम माया साक्षी भावनी। समझ में आया? ये तो शब्दार्थ हुआ। अभी शब्दार्थ, भाव पक्ष में तो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। तो नहीं, बहुत सरल है, कोई कठिन थोड़ी है। क्यों? तुम अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे थे तो हो गए थे, हैं? हुए नहीं थी ना, रहे तो ज्ञाता ही थे। अब सुनो, तुम ज्ञाता की प्रतीति करने की चेष्टा करो, ये तर्क मत करो हम रागी द्वेषी हैं। सुनो, राग द्वेष भी ज्ञेय है और तुम उसके ज्ञायक हो। देखो अब समय हो रहा है, और नहीं तो हम अच्छे से और समझा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? क्या कहें, बहुत पुराना दृष्टांत है, सभी ने सुना ही होगा, 99-100% लोगों ने, इसलिए वो ही दे देते हैं आपको। जैसे पानी में चंद्रमा झलकता है, लेकिन पानी में चंद्रमा की बिल्कुल माया नहीं है, पानी में पानी की माया है। बस हो गया, बस इतना ही कहना है। पानी में चंद्रमा झलकने पर भी पानी में चंद्रमा का किंचित अंश नहीं है। पानी में चंद्रमा दिखने पर भी चंद्रमा का कोई प्रभाव, कोई असर, कुछ भी कर्तव्य भोक्तत्व नहीं है। जैसे पानी में मात्र पानी ही पानी है, ऐसे ही मुझ ज्ञायक में तो मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य
सदा मेरा। समझ में आ गया नहीं? सीधा समझ में आ रहे क्या? पानी में चंद्रमा की माया है। अच्छा, पानी की जो तरंगे हैं उन तरंगों में तो चंद्रमा की माया है, सितारों की माया है, तारों की नहीं। क्यों? वो पानी में क्या है? हाथ डाल के देख लो क्या है उसमें, क्या है, हाथ डाल के देख लो। जिधर चंद्रमा दिखाई दे रहा उधर ही गिलास डालो, गिलास पियो, क्या निकलेगा? नहीं, एका कुछ नहीं निकलेगा कुछ। क्यों? अमावस की रात में नदी का पानी कैसा होता है? अमावस की रात में नदी का पानी कैसा होता है? दरिया का पानी बोलो, काला नहीं होता है? काला नहीं होता है? क्या कहें प्रभु, अज्ञान अंधकार में भी भगवान आत्मा तो निर्मल ही रहता है। ये कितने भी झलकते हो मोह राग द्वेष आदि, लेकिन मेरे ज्ञान सिंधु में तो ज्ञान, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा है मेरी ज्ञान तरंगों में। सच में ऐसी है। सच में आज के प्रवचन के बाद तो जंगल में जाओ, घर जाना ही मत। क्या आफत है। सच में ऐसा लगता है। आप लोग इधर आते, आप बुरा तो नहीं मारोगे ना? बस अभी अपनी एक सी स्थिति क्या करें। गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो कायरना काम न थी, कायरनो काम न थी, आ तो सूरानो मार्ग है। एक बार गुरुदेव श्री का सब गए थे ना वो जंगल में, पिछले साल तो सब सुनाया है। जंगल में गए थे तो लौट कर आए तो सब तो बड़ी महिमा कर रहे, आज तो गुरुदेव के साथ हम 14 के दिन जंगल में गए, लौट के आए तो बड़े साहब आज तो आनंद आ गए। गुरुदेव श्री बिल्कुल उदास चित्त से बोले, आमा शू आनंद छे। अरे रे, धन्य तो तब होते जब जंगल से लौटते ही नहीं। ये गुरुदेव बोले, धन्य तो तब होते जब जंगल से लौटते ही नहीं। अरे रे, अपन तो कायर की तरह आकर के बैठ गए। ऐसे बोले गुरुदेव, अपन तो कायर की तरह इधर आके बैठ गए। अरे आते ही नहीं, यदि अच्छे होते तो। ऐसे गुरुदेव का चित्त कुछ और था, क्या बतावें। अरे रे भाई, अपनी स्थिति तो ऐसी है। अब दे रहे दृष्टांत, जैसे गाय दिन भर गाय चरने को जाती है ना जंगल में, तो फ्री रहती है, फ्री चरती है वो, और फिर आ करके चुपचाप खूंटे पे फिर खड़ी हो जाती है। ऐसे अभी अपन थोड़े दिन भर फ्री रहे और ये अंतिम फ्रीनेस थी। अभी फिर मजबूरी में जाएंगे, फिर वहीं सो उठो बैठो खाओ पियो। कोई बात नहीं है, ये सब बाहर की बात है, लेकिन मेरे में तो माया साक्षी, मेरे ज्ञान समुद्र में तो ज्ञान के सिवाय दूसरी बात ही नहीं है। इसका आनंद करो आप तो। ओ होने दो इधर अभी होने दो, और थोड़े दिन की जेल होएगी, और थोड़े दिन की बात होएगी, इसके बाद तो ज्ञायक ही जीवन हो, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे ज्ञायक प्रभु बर तुम, बस एक सहारे हो। एक ओनली वन, दूसरा कोई। सुबह तो सब आ गया, निमित्तों में तो कोई सहारा है ही नहीं। समझ में आया? तो माया साक्षी भाव की एक ज्ञायक के सिवा जगत में हमें कहीं दिखाई कुछ देता नहीं है। अब इस लाइन के अर्थ को समझने के लिए परमियत गुण की परिभाषा जो पिछले साल चली थी वो सुनना, उसमें है इसका सारा मटेरियल, पूरा माल है इसमें। 2-4 घंटा जितना भी चला हो उस समय है। और इसके और अर्थ को समझने की अपन कोशिश कल करेंगे। अभी तो टाइम हो गया ना, अभी मायाचारी का इसको और कर लेंगे थोड़ा। ओम नमः शिवाय।